Welcome in Occult Ocean. आज मैं कुछ बातें भी करूँगा आप लोगों से और रीडिंग भी करूँगा। और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम भी मैं ले रहा हूँ। काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ उनके लिए कि अगर आपका नाम मैं ले लेता हूँ, अलीशा करके नाम है आपका। और तो अलीशा जी, आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक्स मेरी रीडिंग को समझने के लिए। बाकी ऐसा है कि मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, तो कोई व्यक्ति मुझे बुरा कभी कमेंट कर दे या कोई अच्छा कर दे तो बहुत ज़्यादा मैं खुश नहीं होता अच्छा करने से, क्योंकि मैं फिर बुरा कोई कर दे तो फिर मैं दुखी होना पड़ेगा मुझे। और एक ही व्यक्ति अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप का बिहेव कर सकता है, तो बहुत अति खुशी से मैं बचता हूँ। लेकिन आप मेरी रीडिंग को समझती हैं और भी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो समझते हैं। ये एक अच्छी बात है, समझदारी पूर्ण बात है, और वो आपकी समझ है कि आप समझ जाती हैं। बाकी जो आपने मुझे सलाह दिया व्यू बढ़ाने का, तो आपकी सलाह के लिए तो थैंक्स, लेकिन वो बातें मैं भी समझता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि अगर कुछ फेक, जैसे ही मैं मीठी बातें करना शुरू करूँगा तो मुझे झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। और सत्य का अर्थ होता है माइंड बॉडी सोल तीनों का अलाइनमेंट करके जो वाक्य निकलती है वही सत्य है। जैसे मैं किसी को गाली दे रहा हूँ और मैं हंस के दे रहा हूँ, तो फिर वो गाली देने का किसी को फ़ायदा क्या रह जाएगा। अगर मैं गाली इसलिए देना चाहता हूँ कि उसको बुरा लगे, या मैं उसको प्रताड़ित करने के लिए गाली देना चाहता हूँ, तो मुझे गाली शब्द जो है वो शब्द तो बोलना पड़ेगा, लेकिन शब्द के साथ जो मेरा माइंड में एक विचार है जिसके कारण मैं गाली दे रहा हूँ, तो जो एक्सप्रेशन है बोलने में, साउंड की क्वालिटी में, वो आ जानी चाहिए, उसके बोलने के विधि में भी आ जाना चाहिए। तो ये तभी होगा जब आप बटे हुए ना हो कि आपका मन कुछ और कह रहा है, आप दिखा कुछ और रहे हो। भले ही शब्द वही यूज कर रहे हो, लेकिन यूज करने का अगर तरीका, केवल विधि बदल दिया जाए तो उसका इफ़ेक्ट बदल जाता है, इम्प्रेशन बदल जाता है। तो इसी प्रकार से मैं अपने व्यू को बढ़ाने के लिए अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं बहुत हाईली, मैंने साइंस में बहुत हायर शिक्षा ली है, तो मैं ये हीलर का और ये आध्यात्मिक काम नहीं करता। फिर तो बात ये है कि सही क्या है वो मैं जानता हूँ। और अगर मैं दूसरे टैरो रीडर की तरह ही करने लगूँ तो फिर मेरे पास में जो सब्सक्राइबर्स आएंगे वो भी उसी माइंड सेटिंग के आएंगे। मुझे बेवकूफ़ सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जिनमें सत्य सुनने की हिम्मत हो। कल को मैं इससे भी कुछ कड़वी सत्य रख दूंगा तो वो लोग तो वैसे भी भाग जाएंगे।
इसलिए मैं हमेशा से अपने जो सिद्धांत हैं और अपने जो एक वे है उससे समझौता नहीं करता। जैसे ही मैं मीठी मीठी बातें करूँगा वैसे ही मुझे रियल एक्सप्रेशन से बचना पड़ेगा। और जैसे ऐसा मैं करने लगता हूँ तो मैं आध्यात्मिक नहीं रह जाता हूँ। वैसे मैं कोई यहाँ बैठकर गाली तो देता नहीं, लेकिन जो भी मुझे दिखता है, जो मुझे रियल में लगता है कि हाँ ये बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, उस टाइम मैं बहुत अधिक सोच समझ कर के ये सोचूं कि सब्सक्राइबर्स को या देखने वाले को मैं लुभावने शब्द बोलूं, तो फिर रीडिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगी। और साथ साथ मेरा ये स्वभाव भी नहीं है। मेरे हिसाब से जो असली चीज़ होती है, जैसे आप समझो कि जो आजकल शादियों में दुल्हन देखने को मिलती हैं, उनका रियल जो चेहरा है वो तो बिल्कुल कहीं छिप जाता है। वो लड़की नहीं होती हैं जो कि सच में होती है। तो पता नहीं, श्रृंगार का अर्थ ये नहीं होता है कि जो रियल चेहरा है उसको पूरा छिपा दिया जाए। श्रृंगार का अर्थ होता है कि कुछ ऐसा एडिशनल चीज़ है जिससे वो रियल चेहरा थोड़ा सा खुल के आ जाए सामने, और एक सामने वाले पर जो इम्प्रेशन पड़े थोड़ा सा शांतिदायक पड़े, एक खुशनुमा एहसास हो देखकर। बस श्रृंगार का मतलब इतना होता है। लेकिन जैसे लिपस्टिक लगाना है तो हम लोग जैसे लिपस्टिक तो बोलते नहीं, हम लोग लाली बोलते थे या होठ लाली बोलते हैं। ओके, मतलब मैं उस टाइम की बातें कर रहा हूँ जब ये हमारी जो अपनी वे थी, अपनी संस्कृति में से निकला हुआ जो शब्द है, जो उसका एक इंटेंशन है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझो कि बहुत बोल्ड तरीके से जब आप लिपस्टिक लगाते हो तो उसमें रियल कुछ नहीं बच जाता है, वो केवल लिपस्टिक रह जाता है। आपके होठों की क्या सुंदरता है उसमें कुछ नहीं। और पहले होठों के लाली का मतलब बस इतना ही था कि कुछ ऐसा पदार्थ हल्का सा नेचुरल कुछ लगा लिया जाए जिससे होठ थोड़े रेडिश दिखें, थोड़े गुलाबी टाइप के दिखें। पूरी तरह से उसे बनावटी कर देने का कल्चर वेस्टर्न कल्चर का था कि वहाँ पर जो नहीं है उसको दिखाना। आँखों में जैसे आपकी आँखों की पलकें हैं, उसमें जो आपकी आँखों के पलकों में जो बाल हैं, अब उनको भी 2 नंबर लगा लेना, ये मतलब ये क्या है? जो है ही नहीं उसको उस तरीके, ये सारे वेस्टर्न कल्चर के श्रृंगार हैं। ये श्रृंगार नहीं है, एक इसको मेकअप बोलते हैं। और मेकअप और श्रृंगार में बहुत अंतर है। जैसे आपने काजल लगा लिया, आपने होठ लाली लगा ली, हल्का सा आपके चेहरे पर वाइट चंदन टाइप का कुछ है, हल्का सा, जो कि बस चेहरे को एक लाइट तरीके से निखरा सा दिखाए बस। लेकिन वो श्रृंगार अब नहीं बचा, मेकअप बच गया। और मेकअप का मतलब होता है कि जो नहीं है वो दिखाना, जिसमें जो है ही नहीं, वो लड़की वो होती ही नहीं है। तो मैं उस माइंड सेटिंग को बिलोंग नहीं करता, ना करना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ। मैं रियलिस्टिक जीवन जीता हूँ और रियल ही रहना चाहता हूँ, वैसी ही चीज़ें पसंद करता हूँ। इवन मैं श्रृंगार बहुत पसंद करता हूँ। मैं स्वयं भी खुद आँखों में काजल लगाता हूँ। मतलब ये बात बड़ी अजीब लगेगी आप लोगों को, लेकिन अभी कुछ लड़कियाँ सोचेंगी कि मैं श्रृंगार का विरोधी हूँ। नहीं, ऐसा बात नहीं है।
मुझे बहुत समझ है इन चीज़ों की, लेकिन समस्या ये है कि मैं कोई चीज़ कितना करना है ये समझ होनी चाहिए। तो शुगर कोटिंग सभी टैरो रीडर कर रहे हैं लगभग, बहुत कम टैरो रीडर हैं जो कि सच में वो चीज़ें बोलते हैं। तो मैं भी अगर वैसा करने लगूँ, मेरा व्यू बढ़ जाए। व्यू इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग बहुत मूर्ख हैं। दुनिया में समस्या ये है कि लोगों की, मूर्खों की संख्या इतनी अधिक है आज कि आज शास्त्रीय संगीत कौन सुन रहा है? कितने लोग अच्छे गाने सुनते हैं? अगर अच्छे गाने सुनने के आदी होते लोग तो इतने घटिया सिंगर और रैप और ये सब होता ही नहीं। रैप वैप क्या है? ये संगीत तो है नहीं। ये सब उसी मानसिकता से आती है, एक बिगड़ी हुई मानसिकता से निकली हुई चीज है, और बिगड़े हुए मानसिकता को ही पसंद आएगी वो चीजें। तो मैं समझता हूँ अलीशा जी कि आपने जो भी कहा, मुझे सलाह दिया, मैं उसके लिए ये मत समझ जाइएगा कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, बल्कि मैं थैंकफुल हूँ कि आप इतना आपने सोचा मेरे लिए और मुझे एक सलाह दिया। लेकिन जैसे आप देख रही हैं मेरे वीडियो, बस मुझे खुशी है। 2 3 रहे, 4 रहे, जो भी रहे जेन्युइन सब्सक्राइबर रहे, मुझे वैसे ही चाहिए। चाहे थोड़ा टाइम लग जाए मेरा वीडियो पॉपुलर होने में, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं उनके कारण अगर अपने आप को बदल लूँ तो मैं एक आध्यात्मिक इंसान नहीं, यहाँ पर बस वैसा होगा कि बिजनेस करने के लिए आया हूँ। तो ये अगर वही करना होता तो फिर हीलिंग का और ऐसा काम नहीं करता। वो तो मैं वीडियो बना देता हूँ, एक आप लोगों से जुड़ने का तरीका है, क्योंकि आप लोगों को पेड रीडिंग चाहिए। कोई मुंबई में बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, तो मतलब आप कैसे लोगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियो में एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे आप लोग जैसे ही सब्सक्राइबर चाहिए, जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक वास्तविक इंसान हूँ और वास्तविकता में ही बिलीव करता हूँ। बनावटी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बनावटी बातें करना बहुत आसान होता है, किया जा सकता है, लेकिन उसके क्या नुकसान हैं वो मैं समझता हूँ। और जिनको वैसे भी बनावटी बातें पसंद आती हैं उनको कभी प्रेम होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेम अपने आप में एक बहुत ही वास्तविक चीज़ है, वो बनावटी चीज़ नहीं है। तो एक चीज़ से दूसरे चीज़ का कैसे लिंक जुड़ा हुआ है वो भी मैं समझता हूँ एनर्जी के स्तर पर। तो मतलब अभी मैं अगर ये सब बातें करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अलीशा जी, आपको थैंक्स मेरे वीडियो को रेगुलर देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि देखना और ध्यान से देखने में अंतर है। तो थैंक्स इसके लिए, और कितना थैंक्स बोलो। ठीक है, मैं रीडिंग शुरू करता हूँ। और आज भी ये एक करंट फीलिंग का ही होगा, तो देखता हूँ उनकी भावनाएं जो भी रही होंगी आज पूरे दिन। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की जो भी भावनाएं हैं आज पूरे दिन की, उसको मैं देखना चाहता हूँ। पहला कार्ड ही डेविल का आ गया। थोड़ा सा मैं लाइट को बढ़ा देता हूँ, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया है।
सेटिंग में मैंने थोड़ा कुछ पहले ही चेंज करना चाहिए था। चलिए ओके। कार्ड्स दिख रहे हैं ना? हाँ। अब कल मैं क्या कर रहा था कि लवर्स के कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा था। वो चीज़ तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ कि वहाँ भी यहाँ भी दो स्त्री और एक मेल और फीमेल हैं जो कि नग्न अवस्था में हैं, तो मैं यहाँ भी उसे कर सकता हूँ। मैं जो बताना चाह रहा था, एक कार्ड तो खुला ही रह गया। तो हाँ, मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर दूँ। हालांकि लवर्स में एक्सप्रेशन दूसरे हैं। तो जैसे कुछ हैं टैरो रीडर्स, वो इस कार्ड को छिपा करके रख देते हैं या कुछ भी। मुझे नहीं समझ में आता कि ये दुनिया कितनी बेवकूफ़ी भरी है। मतलब इसमें क्या अपवित्र है या इसमें क्या अपवित्रता दिखती है, क्या अश्लीलता दिखती है, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि इनके जेस्टर तो थोड़े लालची टाइप के वाले हैं, लेकिन लवर्स के दिखाऊंगा तो उसमें सेम चीज़ है लेकिन वो बहुत पवित्रता दिखती है। तो वो मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया का जो सोचने का विधि है वो कितना बेवकूफ़ी भरा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। तो पहला कार्ड ही डेविल का है। तो आज जो है वो बहुत आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा आकर्षण नहीं है। ये इस लेवल का होगा कि जैसे कि आपके पास किसी भी प्रकार से आ जाऊं, एक पूरी तरह से सेक्सुअल अट्रैक्शन है, शरीर से शरीर के लेवल का है, जो कि मतलब रोक पाना मुश्किल होता है। और नीचे भी वो कार्ड उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हाँ, ये बहुत ही डिजायरफुल हैं और उसको एक मूर्त रूप देना चाहते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक सेक्सुअल मीटिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो।
कर रहे होंगे आज सारा दिन, ऐसा चला होगा। बेचैनी बढ़ रही है मिलने की, और कुछ लोग इस रिश्ते को लीगलाइज कर देना चाहते होंगे, एक कमिटमेंट दे करके उसे शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी सोचा होगा। और हो सकता है कि आपके पर्सन ये चाहते हों कि अब और नहीं, आप जल्दी उनको एक कमिटमेंट दें और शादी करके उन्हें अपना बनाएं। ये भी चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि जो मैरिड पर्सन है वो, मतलब अगर मेरे व्यूवर्स मैरिड हैं तो सामने वाला अगर अनमैरिड है तो वो चाहता होगा, उसको बहुत छटपटाहट हो रही है उस कंडीशन में, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन मुझे ये चीज़ें तो बहुत कम दिख रही है। मुझे ना जाने क्यों एनर्जी आ रही है कि शादी करने की एनर्जी आ रही है, कि अब और नहीं, अब वो शादी करने वाली एनर्जी आ रही है। कुछ पता नहीं, ऐसे ही लोगों के लिए रीडिंग निकल के आई है जो इस हद तक अब अट्रैक्शन में आ चुके हैं। इस हद तक अट्रैक्शन इन द सेंस, ये केवल ऊपर ऊपर का अट्रैक्शन नहीं है, बहुत गहरा अट्रैक्शन है। द डेविल कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती है। तो अब इनसे नहीं रहा जा रहा, दिल और दिमाग पर वो पूरी तरह से छा गए हो आप, और वो अब जल्दी चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि इसे पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया जाए, सोशल एक स्टैंप लगा दिया जाए जिसे शादी कहते हैं। ऐसा ही सोचा जा रहा है, दिल की जो इच्छा है ऐसी ही है। और फिर आपको प्यार देना, ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। शायद वो दिख ही नहीं रहा तो मैं क्यों बोलूं ज़बरदस्ती। आज अजीब हुआ कि रीडिंग करते वक्त मेरा माइंड ही ब्लैंक हो रहा है, और पता नहीं किन लोगों की एनर्जी आ गई है। अगर ऐसा सिचुएशन है सच में, तो जो लोग देखेंगे वो बहुत ज़रूर मुझे बताइएगा। टोटल आउटकम मुझे दीजिए। तो सीरियस ऐसा क्यों हो रहा है? किन लोगों की एनर्जी आ गई? कौन है ये जो इतना शादी करने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं? उफ, चलो आप आ जाओ। ये बहुत टाइम से देखा गया कोई सपना है, कोई ख्वाब है, समझ गए, जिसे अब पूरा करने का शायद आप आ गई।
दिल में बहुत कुछ छिपा के रखा है, मन में बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारी चीज़ें देने के लिए आपको, जो भी हिडन है, बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं हैं आपके लिए, बहुत सारे पवित्र भावनाएं छिपा रखी हैं इन्होंने, ओके, और उसे पूरा करना चाहती हैं। द हेरोफेंट भी आया और द हाई प्रीस्टिस भी आया। कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही कोई प्योर या एक हायर लेवल का रिश्ता है। कोई हो सकता है सोल टू सोल का भी रिश्ता हो, जो भी है ये है कुछ गहरे लेवल पर। अब जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा डिक्लेयर बोलूँगा, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों दिल कह रहा है कि मैं उतना ना बोलूं, और मुझे परेशानी भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अरमान लिए बैठा हुआ है, बहुत अधिक। उसने बहुत प्रतीक्षा किया होगा, और प्रतीक्षा के बाद अब लग रहा है कि अब शादी हो जानी चाहिए, अब एक दूसरे के हो जाने चाहिए। रुकिए मैं कुछ और देखता हूँ। ओके, इस कार्ड को बस एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मुश्किल हो रहा है। द हाई प्रीस्टेस, स्पिरिट्स, मुझे जो 6 ऑफ कप्स है उसे बताइए कि वो क्यों 6 ऑफ कप क्यों है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, एक बहुत ही मुझे भारीपन फील होने लग रहा है। एक किनकी एनर्जी निकल गई है, क्या है, मुश्किल हो रहा है मुझे। आज पहली बार मुझे हो रहा है कि रीडिंग करते वक्त मुझे काफ़ी समस्या आ रही है। ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से जिद पर अड़ जाएगा कि मतलब मुझे करना ही है।
वो एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे आप कहीं पर आक्रमण करते हो, ओके, लड़ाई होती है, लड़ाई में युद्ध के बाद में शांति होती है, और मान लो कि जो पहले से राजा था वो हार गया, कोई नया राजा आ जाता है, तो वहाँ के जनता को एक तरह से ज़बरदस्ती खुश करने के लिए वो राजा थोड़ा बहुत कुछ उपहार बांटता है, और ये दिखाता है कि मैं शांति दूंगा। मतलब मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि ये व्यक्ति जो भी है, स्त्री या पुरुष, इनकी अपनी डिजायर इतनी हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है, या इस तरीके की दृष्टि हो चुकी है कि मुझे पाना है तो पाना है, और इसे लीगलाइज करने के लिए वो व्यक्ति पूरी तरह से मतलब अपना जो फोर्स है वो इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अत्याचार किसी के ऊपर कर रहा है। शायद सामने वाला इंसान भी वो चाहता है, लेकिन भले हो सकता है कि वो मजबूर हो किसी कारणवश। लेकिन ये व्यक्ति अब कह रहा है कि अब और कितना प्रतीक्षा, और ये छोड़ने वाला नहीं है। तो जैसे कि अब ये इतना पैसिनेट हो चुका है या हो चुकी है कि इनको करना ही है। ये मुझे पहली बार कुछ ऐसी रीडिंग आई है, कुछ किन लोगों की आई है पता नहीं। तो ओके, थैंक्स फॉर। अब ऐसा लग रहा है कि अंतिम बैटल गाड़ देने का टाइम है। ओके, अंतिम कार्य पूर्ण करने का वो टाइम है, और पूरे जोश और पावर के साथ में तैयारी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के मुझे तो यही लग रहा है कि आज सारा दिन यही सोचा गया है, और जिनकी भी प्रेमिका हैं या प्रेमी हैं वो कुछ बड़ा ही बड़ा करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग घर से भाग भी जाएं, पता नहीं, मेरा अचानक ही इंट्यूशन आ रहा है, और यह भागने की सोच रहे हैं। मुझे बताइएगा कि कितने लोग ऐसे कुछ हैं या कुछ सोच रहे हैं। ये किन लोगों के लिए आया है आज की रीडिंग। मैंने ऐसा रीडिंग पहले कभी नहीं की थी, ये जनरल रीडिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑकल्ट ओशन। ओके, बाय।